अरे वो तो हमें पता है, ये चीज हमें ना बता। मतलब एक बात बता रहे हैं, हाँ वो कहानी है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। ठीक है ठीक है। क्या मामला है दीपिका पादुकोण पे सरकार में मुकदमा दर्ज हुआ? देखिए, ये हमारे क्लाइंट हैं फैयाज़ अहमद खान। ये फ़ौज में काम करते हैं और प्रयागराज में पोस्टेड है। इनके पास में एक्सिस बैंक द्वारा जारी करा हुआ एक क्रेडिट कार्ड था जिसकी की लिमिट 1,60,000 रुपये थी। अभी जनवरी 3 तारीख को इनके पास में फ़ोन आता है एक अननोन नंबर से, जिसने बंदे ने फ़ोन करने वाले ने अपना रेफरेंस दिया था कि वो एक्सिस बैंक का कर्मचारी है और इनको उसने ऑफ़र दिया कि वो इनकी क्रेडिट लिमिट बढ़ाना चाह रहा है। ये तैयार हो गया क्रेडिट लिमिट बढ़वाने के लिए। क्रेडिट लिमिट बढ़वाने की बात कह करके उसने इनके फ़ोन पे एक SMS भेजा जिसमें 53,396 रुपये का एक पेमेंट था स्विगी के नाम से, जो कि वैलिडेट करने के लिए उसने इनसे कहा। इनके दिमाग में कुछ शक आया, इन्होंने तुरंत कॉल डिस्कनेक्ट किया, कस्टमर केयर नंबर जो क्रेडिट कार्ड का होता है वहाँ फ़ोन किया और अपना क्रेडिट कार्ड तुरंत ब्लॉक किया। 4:58 पर 53 मिनट या 54 मिनट के आसपास फ़ोन आया था और 4:58 या करीब 5 बजे तक इनका 11-12 मिनट के अंदर क्रेडिट कार्ड और इनका सेविंग्स अकाउंट सब ब्लॉक हो चुका था। उसके बाद में 5 तारीख को एक्सिस बैंक द्वारा इनको दोबारा से एक क्रेडिट कार्ड जारी किया गया। जब वो क्रेडिट कार्ड इनके घर पे पहुंचा, ब्लू डार्ट कुरियर सर्विस से क्रेडिट कार्ड भेजा गया इनके घर पे। जब वो घर पे इनके आया है और इनके पास में इनकी वाइफ ने उसका फ़ोटो खींच करके व्हाट्सएप पे भेजा और इन्होंने उस नए क्रेडिट कार्ड को जब एक्टिवेट करने के लिए करा तो एक्टिवेट करने में उसमें सबसे पहला ट्रांजैक्शन आया 58,378 रुपये का स्विगी के नाम से जो पेमेंट किया गया है क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट में, जो कि नया क्रेडिट कार्ड था। उसने इनके दिमाग में कंसर्न रेस किया। इन्होंने कस्टमर केयर का जो हेल्पलाइन सपोर्ट नंबर, बैंक के जितने भी पदाधिकारी थे उनको सबको मेल भी किया, बात भी करी। तुरंत ही जैसा ये अपना लिख सकते थे लेमैन लैंग्वेज में इन्होंने अपनी पूरी बात समस्या बताई, लेकिन इनकी समस्या का निवारण नहीं हुआ। उल्टा बैंक ने इन पर सिर्फ और सिर्फ दबाव यही बनाया कि ये जो पेमेंट हुआ है ये सिक्योर पोर्टल के माध्यम से हुआ है तो ये आपको पेमेंट देना ही पड़ेगा। इन्होंने ये भी पॉइंट रेज किया कि जब हमारा पेमेंट का जो वो मैसेज आया था वो था 58,396 रुपये का, ठीक है, और जो पेमेंट आपने मेरे क्रेडिट कार्ड से काटा है वो काटा है 58,378 रुपये। जब बैंक 50 पैसे की कमी से, 50 रुपये तो बहुत बड़ी चीज़ है, 50 पैसे की कमी से आप चेक डिसऑनर कर देंगे। अगर अभी हम कोई डिमांड ड्राफ्ट बनवाने जाए और मेरे अकाउंट में डिमांड ड्राफ्ट की फीस का प्रॉपर पैसा ना हो, 25 पैसा भी कम होगा, तो हमको बैंक कहेगी पहले आप इसमें पैसा फंड करिए तब हम आपका डिमांड ड्राफ्ट इशू करेंगे। तो बैंक ने ये 17-18 रुपये का जो वेरिएशन है 58,396 से 58,378 रुपये का जो ये जो डिफरेंस अमाउंट है, ठीक है, इतना बड़ा पेमेंट कैसे सैंक्शन कर दिया। और 3 तारीख को ये घटना है, कॉल आया था शाम को 7 बजे तक बैंक के जो मैसेजेस आए हैं बैंक के रजिस्टर्ड नंबरों के द्वारा कि आपका क्रेडिट कार्ड ब्लॉक हो गया, आपका अकाउंट फ्रीज हो गया, आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली डिक्लाइन हो गया। उसके बाद में 5 तारीख को बैंक पोस्ट कर रही है सामने मर्चेंट को पैसा, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या है, बैंक ने टाइमली क्रेडिट कार्ड भी ब्लॉक कर दिया, सब कर दिया, उसके बाद में पेमेंट भी रिलीज़ कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं तो धोखाधड़ी करी है, ठीक है। इस वजह से जब इन्होंने कहीं से भी इनको ये 2 महीने इन्होंने वेट किया, पूरा जनवरी वेट किया, फरवरी वेट किया, मार्च में इन्होंने काफ़ी समय वेट किया, जब इनको कहीं से कोई रिलीफ नहीं मिला बैंक के द्वारा
और बैंक ने उस 58,378 रुपये का आज की तारीख में इनके ऊपर 64,000 रुपये का लेट पेमेंट, जीएसटी और दुनिया भर का चार्जेस लगा करके कर दिया है। 58,000 रुपया इनका आज 64,000 रुपया बन चुका है। तब इन्होंने हड़के मजबूरी में मुकदमा डाला। किन किन के खिलाफ डाला है? इन्होंने डाला है एक्सिस बैंक के जो चेयरमैन है मिस्टर नूरानी सुब्रमण्यम विश्वनाथन, और ये आपके ब्रांच मैनेजर एक्सिस बैंक फतेहगढ़ शाखा ब्रांच के, उनके खिलाफ। और तीसरी पार्टी इसमें हम लोगों ने बनाई है दीपिका पादुकोण, क्योंकि ये इसमें काफ़ी लंबे समय से ब्रांड एम्बेसडर चली आ रही हैं इस बैंक के काफ़ी प्रोडक्ट्स को वो प्रमोट करते हैं। इनकी डेट कब लगी हुई है? इनकी अब अगली डेट है 24 अप्रैल 2026 लगी हुई है। उस पर इनको अपना ऑब्जेक्शन फाइल करना है, और ऑब्जेक्शन के बाद में देखते हैं फिर बहस होगी। जी।